तो गाइज़ वेलकम टू माय चैनल दुशांत एक्सप्लेन्स। तो आज हम वापस आए हैं आपके लिए लेके मॉर्बियस मूवी का एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले क्लियर कर देते हैं कि ये मूवी कौन सी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। जो ट्रेलर में हमें स्पाइडरमैन के रेफरेंस देखने मिले थे, मूवी में से उन सबको हटा दिया गया है और ये मूवी वेनम के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। मूवी स्टार्ट होती है कोस्टा रिका से और ये वही सीन है जो हमें ट्रेलर के स्टार्ट में दिखाया गया है। डॉक्टर माइकल मोबियस एक केव में जा रहे हैं जहाँ बहुत सारे बैट्स है। मॉर्बियस उस केव के अंदर जाते हैं और हमें स्टोरी बताई जाती है 25 ईयर्स पहले की जहाँ हम यंग माइकल मॉर्बियस को देखते हैं जो बुली किया जाता है। उसे एक रेयर ब्लड डिसीज़ है, बहुत अजीब बीमारी है जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं पाता और बताया जाता है उसके पास बहुत कम टाइम है, लेकिन कितना टाइम है ये हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता है। वहीं पे उसकी लू शेन से मुलाकात होती है जो आगे चल के उसका बेस्ट फ्रेंड बनता है। लू शेन का एक निकनेम भी होता है माइलो। माइकल और मार्लो को सेम बीमारी है। ख्याल उनके मेंटर रखते हैं जो उनके फादर फिगर भी है। हमें इन तीनों के बारे में बताया जाता है और स्टोरी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में। यहाँ पे हमें बैट केव वाले सीन के आगे की स्टोरी बताई जाती है। डॉक्टर माइकल मॉर्बियस न्यूयॉर्क की मैनहट्टन की एक लैब में जॉब करते हैं और माइकल के साथ काम करती हुई उनकी कलीग मार्टिन बैनक्रॉफ्ट उनकी गर्लफ्रेंड या लव इंटरेस्ट है। माइकल ने इतने सालों की रिसर्च के बाद एक नया तरीका अपनाया है। वो यहाँ पे एक बैट का डीएनए लेते हैं और ह्यूमन के डीएनए के साथ मिक्स करके एक सीरम बनाते हैं जो कि उन्हें एक लिविंग वैम्पायर में बदल देता है। ये सीन कट होते ही हमें थोड़ी टाइम पहले की स्टोरी बताई जाती है। हमें दिखाया जाता है कि मॉर्बियस जाके लू शेन से मिलता है और उन दोनों ने 25 साल से ज़्यादा सर्वाइव कर लिया है अपनी बीमारी के साथ। लू शेन मॉर्बियस की रिसर्च के लिए उसे बहुत ज़्यादा पैसा देता है ताकि मॉर्बियस उन दोनों की बीमारी के लिए नया इलाज ढूंढ पाए। मॉर्बियस के जो भी कुछ एक्सपेरिमेंट थे ये बहुत ही ज़्यादा इलीगल थे, इसलिए न्यूयॉर्क सिटी से 13 माइल अवे इंटरनेशनल वाटर जेट है क्योंकि वहाँ पे उन पे कोई लॉ या कानून लागू नहीं है। माइकल उस सीरम का यूज़ करता है। उस सीरम को मार्टिन बैनक्रॉफ्ट माइकल के अंदर इंजेक्ट करती है और जैसे ही वो सीरम इंजेक्ट किया जाता है मॉर्बियस की हालत ख़राब होती है और धीरे धीरे वो वैम्पायर बन जाता है। और जैसे ही इस शिप के क्रू को पता चलता है कि शिप पे ऐसा कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो वैसे ही मॉर्बियस को रोकने आते। इतने में हम ये देखते हैं कि मार्टिन बैनक्रॉफ्ट नॉक हो जाती है और मॉर्बियस गुस्से में सारे क्रू मेंबर्स को जान से मार देता है। मॉर्बियस अब एक वैम्पायर बन चुका है। वो क्रू में से सबको मार देता है, सिर्फ मार्टिन बैनक्रॉफ्ट को छोड़ के। बस वो जिंदा है, बाकी सब मर चुके हैं। इंसिडेंट के बाद हम देखते हैं लू शेन जाके मॉर्बियस से मिलता है और मॉर्बियस से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे भी ये सीरम दे दो ताकि मैं भी ठीक हो जाऊँ। लेकिन मॉर्बियस उसे मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि सीरम के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसे लेने के बाद वो वैम्पायर भी बन सकता है और मॉर्बियस खुद अभी वैम्पायर के इफ़ेक्ट्स में है, इसलिए मॉर्बियस उसे मना कर देता है। लेकिन कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि मॉर्बियस की लैब में एक मेंबर है जो मारा जा चुका है। इसने मारा वो भी एक वैम्पायर ने मारा है और पुलिस को यहाँ पे शक होता है कि माइकल मॉर्बियस ने ये सब किया। माइकल को पुलिस जेल ले जाती है और इसी टाइम तक माइकल को भी ऐसा लगता है कि ये सब उसने किया है। उसे लगता है कि जब वो वैम्पायर बनता है तब की कोई बात उसे याद नहीं रहती है, इसलिए उसे लगता है कि स्टाफ मेंबर को उसी ने मारा है। मॉर्बियस को जेल शिफ्ट किया जाता है और जेल में मॉर्बियस का खुद पर शक हट जाता है। उसका ये शक तब हटता है जब लू शेन उसे जेल में मिलने आता है और कुछ खून की बूंदें छोड़ जाता है। जाने से पहले अपनी वॉकिंग स्टिंग उसको भी रख कर जाता है। मॉर्बियस को समझ में आ जाता है कि स्टाफ मेंबर को जिसने मारा वो लू शेन है। लू शेन ने उस सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया है और अब वो भी एक वैम्पायर बन चुका है। जानता है कि अब उसे लू शेन को हर हालत में रोकना पड़ेगा क्योंकि वो अब ब्लड के लिए लोगों को मारेगा। मॉर्बियस अपनी न्यू पावर्स का यूज़ करते हुए जेल से भाग जाता और जाके लू शेन से मिलता है और लू शेन यहाँ पे कन्फेस करता है कि स्टाफ मेंबर को उसी ने मारा। यहाँ हमें मेट्रो में लू शेन और मॉर्बियस के बीच फाइट दिखाई जाती है
लूशेन अपनी नई ज़िंदगी के साथ बहुत खुश है और उसे फ़र्क नहीं पड़ता है लोगों को मारने से। वैम्पायर बनने की वजह से उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है और लूशेन को लगता है मॉर्बियस उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड मॉर्बियस लूशेन को रोकना चाहता है, क्योंकि अगर वो रोका नहीं तो धीरे धीरे वो उम्मीद से ज़्यादा लोगों को मारना शुरू कर देगा और मतलब इनोसेंट लोगों की जान ले लेगा। मूवी के सेकंड हाफ में हमें दिखाया जाता है कि लूशेन अभी भी लोगों को हर्ट कर रहा है और वो तैयार है कि अगर मॉर्बियस उसके रास्ते में आता है तो वो उसे भी मार देगा। वैसे तो वो दोनों भाई जैसे थे, बट लूशेन को अपनी नई पावर्स इतनी ज़्यादा पसंद आने लगती है कि अब वो मॉर्बियस को मारने तक को तैयार होता है। लूशेन को रोकने के लिए मॉर्बियस अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एक सीरम बनाता है जो कि इंजेक्ट करने से सारे लिविंग वैम्पायर को मारा जा सकता है, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। मतलब वो लूशेन को रोकने के लिए खुद की जान देने के लिए भी तैयार है। लूशेन लोगों को मार के लोगों का खून पी रहा है, लेकिन मॉर्बियस किसी को मारना नहीं चाहता था। मॉर्बियस ने एक सिंथेटिक ब्लड बनाया था जिसको पी के वो जिंदा रह सकता है। वो उस ब्लड की मदद से 6 आवर्स तक जिंदा रह सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि पहले वो 6 आवर तक रहता था, उसकी टाइमिंग धीरे धीरे कम हो रही थी और 4 आवर 20 मिनट पर आ चुकी थी। और आगे जाकर ऐसा हो सकता है कि उसे ह्यूमन ब्लड की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि सिंथेटिक ब्लड लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। लूशेन अभी भी नहीं रुकता और वो मॉर्बियस की गर्लफ्रेंड को अगवा कर लेता है और उसे मार कर अधमरा कर देता है। मॉर्बियस लूशेन के पास पहुंचता है और लूशेन का ब्लड पी लेता है, जिससे उसे पावर मिलती है। उसके बाद भी लूशेन मॉर्बियस पर भारी पड़ता है। यहाँ पे हमें दोनों के बीच में एक बहुत बढ़िया फाइट सीन देखने को मिलता है। कभी सीवर में, कभी आसमान में लूशेन यहाँ पे मॉर्बियस को मार ही डालता है। बट हम देखते हैं कि मॉर्बियस ने अपने अंदर एक न्यू पावर डेवलप कर ली है, जिसे वो बैट्स को कंट्रोल कर सकता है। मॉर्बियस उसकी पावर की वजह से अपने हाथों से या साउंड वेव की मदद से उन बैट्स से कुछ भी करा सकता है। बैट्स का यूज करके मॉर्बियस बैट्स के थ्रू वो वैम्पायर को मारने वाला सीरम लूशेन को दे देता है और यहाँ पे लूशेन का खेल ख़त्म हो जाता है। मॉर्बियस फिर से उस बिल्डिंग के टॉप पर जाता है जहाँ मार्टिन बैनक्रॉफ्ट होती है और वो हमें दिखाया जाता है कि अब मार्टिन भी एक वैम्पायर बन चुकी है। और इसी के साथ ये मूवी यही ख़त्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।